अस्सलामुअलैकुम ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू नईम ग्राफिक्स। मैं आपका टीचर सर राना नईम। आज आपके लिए मैं अडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 2 जो है वो लेकर आया हूँ। इससे पहले हमने अडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 1 में देखा था कि किस तरह से इलस्ट्रेटर को हम डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं। आज हम क्लास नंबर 2 में जो है अडोब इलस्ट्रेटर के इंटरफेस के हवाले से डिस्कशन करेंगे कि आप जब अडोब इलस्ट्रेटर को ओपन करते हैं तो उसका इंटरफेस और बाकी अदर प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पे हम चलते हैं जी अपने अडोब इलस्ट्रेटर पर। आप जब अडोब इलस्ट्रेटर को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो है वो व्यू आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास टू यहाँ पर ऑप्शन हैं। एक है क्रिएट न्यू और एक है ओपन। और यहाँ पे हमारे पास कुछ साइजेस आ रहे हैं जैसे A4, पोस्ट कार्ड, वेब लार्ज एंड सो ऑन। ये आपके कस्टम साइजेस हैं। ठीक है, यहाँ पे रिसेंट वर्क आपका जो मैंने अभी रिसेंटली वर्क ओपन किया था वो यहाँ पे शो हो रहा होता है। आप करेंगे क्या कि अगर तो आपने कोई पहले से एग्जिस्टिंग फाइल जो है वो ओपन करनी है तो यहाँ से आप ओपन पर क्लिक करेंगे। अगर आपने न्यू फाइल क्रिएट करनी है तो आपके पास दो तरह के ऑप्शन है। या तो आप यहाँ पर ऊपर ये मेन्यू बार में देख सकते हैं, फाइल में जाएंगे और यहाँ पर न्यू पर क्लिक कर देंगे। सो आपके पास न्यू फाइल लेने के लिए वो सारे साइजेस जो हैं वो आ जाएंगे। सेम है, आप यहाँ पे क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे तो फिर भी आप इसी ऑप्शन पर पहुँचेंगे। या फिर आप Ctrl+N शॉर्ट की इसकी यूज़ कर सकते हैं न्यू फाइल लेने के लिए। जैसे ही आपने क्रिएट न्यू फाइल किया तो आपके पास न्यू डॉक्यूमेंट का जो है वो एक व्यू ओपन हुआ जिसके अंदर डिफरेंट यहाँ पे टैब्स बने हुए हैं जैसे रीसेंट है, सेव्ड है, मोबाइल है। अच्छा, रीसेंट में क्या होगा? रीसेंट में जस्ट वो साइजेस होंगे जो आपने पहले से लिए होंगे। ठीक है, आप कोई भी साइज़ यहाँ पे लेंगे तो वो रिसेंटली में ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल व्यूज़ हैं। आप मोबाइल के हवाले से कोई चीज़ बनाना चाहते हैं तो ये सारे आपके पास साइजेस यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरह वेब के रिलेटेड है, प्रिंट से रिलेटेड कोई चीज़ आप बनाना चाहते हैं सो वो आपके पास मौजूद है। जैसे A4 मोस्ट पॉपुलर साइज़ जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। अदरवाइज़ आप कस्टम साइजेस भी यहाँ से ले सकते हैं, वो अभी हम डिस्कशन करेंगे। सो मतलब सिंपल ये कि यहाँ पे डिफरेंट आपकी कैटेगरीज़ के हवाले से आपके पास कस्टम साइजेस पड़े हैं। आप यहाँ से वो साइजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास प्री सेट डिटेल्स के अंदर ये कुछ ऑप्शंस हैं जो कि आप ख़ुद भी फिल कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट का नेम है, जैसे आप कोई भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास मौजूद है विड्थ एंड हाइट। विड्थ एंड हाइट के नीचे यहाँ पे आपके पास मौजूद है मेजरिंग यूनिट्स। अब यूनिट्स यहाँ पर पिक्सल्स में हैं, इंचज़ में है, फीट में है। आप जिसमें भी जो है वो अपना डिज़ाइन करना चाहेंगे आप उसके अकॉर्डिंगली उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे पिक्सल सेलेक्ट करता हूँ या इंचेस सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे उसी के हवाले से उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो देनी होंगी। सो यहाँ पे लेट से मैं जी अपने पिक्सल्स के अंदर मैं साइज़ लेता हूँ। यहाँ पे इंस्टाग्राम पोस्ट का मैं करता हूँ जी 1080 यानी 1080 बाई 1080 की मैं ये हाइट और विड्थ मैंने ले ली। ब्लीड ये नीचे ऑप्शन है, ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। ओरिएंटेशन के हवाले से यहाँ पे आपके पास पोर्ट्रेट है और लैंडस्केप है और ये नंबर ऑफ़ आर्ट बोर्ड हैं, ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। यहाँ पर नीचे आपके पास कुछ एडवांस्ड ऑप्शंस आ रही हैं। इन एडवांस्ड ऑप्शंस में क्या है कि सबसे पहले आपका कलर मोड है। कलर मोड क्या है? आपके पास दो तरह के हैं, या तो आप RGB में बना रहे होंगे डिज़ाइन या आप CMY के कलर में। अब सवाल ये है कि RGB कब सेलेक्ट करेंगे और CMY के कब सेलेक्ट करेंगे। सिंपल सा इसका आंसर है कि RGB जब भी आप अपनी स्क्रीन के लिए वर्क कर रहे होते हैं, डिजिटल वर्क कर रहे होते हैं, आप हमेशा RGB कलर मोड ही रखेंगे। और जब भी आप प्रिंटिंग के रिलेटेड डिज़ाइन बना रहे होंगे हमेशा आप CMY के कलर जो है वो यूज़ करेंगे। यहाँ पर नीचे आपके पास इसके इफ़ेक्ट्स हैं, रास्टर इफ़ेक्ट्स के नाम से इनकी रेजोल्यूशन है। अगर आप स्क्रीन के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखा भी आ रहा है स्क्रीन के लिए 72 PPI पिक्सल पर इंच। या आप अगर इसे हाई रखना चाहते हैं
तो 300 ppi भी आप रख सकते हैं जब आप प्रिंटिंग के लिए वर्क कर रहे हो। यहाँ पर ये आपके इफ़ेक्ट्स हैं। यहाँ पे प्रीव्यू मोड है, यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट, पिक्सल या ओवर प्रिंट, ये हम डिस्कस करेंगे आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें। क्रिएट पर क्लिक कर देता हूँ जी। तो जैसे ही आप क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास अडोब इलस्ट्रेटर जो है वो ओपन हो चुका है। हमने जो इंस्टाग्राम पोस्टर का साइज़ लिया था 1080 बाई 1080 का, वो हमारे पास यहाँ पे एक पेज जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो ये बेसिकली अडोब इलस्ट्रेटर का कंप्लीट जो है वो इंटरफेस है जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब इनकी चीज़ें जो हैं वो क्या क्या हैं वो हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास मौजूद है जी मेन्यू बार। मेन्यू बार के अंदर आपके पास डिफरेंट जो है वो मेन्यूज़ बने हुए हैं। जैसे फाइल का है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें नीचे की तरफ हैं, एडिट है, ऑब्जेक्ट है, टाइप है। सो ये मेन्यू बार है। और मेन्यू बार के बाद अगर आप देखते हैं तो आपके बिल्कुल यहाँ पे राइट साइड पे, ये जो विंडो की आपकी राइट साइड है, यहाँ पर ये कुछ पैनल्स हमें शो हो रहे हैं। जैसे ये स्विचेस का पैनल है, ब्रशेस का पैनल है, सिंबल्स का पैनल है। सो ये पैनल्स हैं। अब पैनल्स क्या होते हैं, हर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम डिफरेंट जो है वो पैनल्स को यूज़ करते हैं। पैनल्स लाने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक टैब मौजूद है विंडो का। यहाँ पे ये हर तरह का पैनल जो है वो आपके पास पड़ा है। जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास कलर का पैनल शो हो जाए, तो मैं यहाँ पर कलर पर टिक करूँगा तो ये मेरे पास जो है वो कलर का पैनल आ गया। अब इस पैनल को आप यहाँ पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। यानी ये मैंने इसको पकड़ा, ड्रैग किया और यहाँ पे लाके मैंने इसको छोड़ दिया। ठीक है, तो ये मेरा उसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा। इस तरह आप इनको अगर अरेंज करना चाहते हैं तो इस तरह टैब को पकड़ा आप इसको मूव भी कर सकते हैं यहाँ पर जहाँ रखना चाहें। अगर आप इनको हाइड करना चाहते हैं तो आपके पास ये यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है कोलैप्स टू आइकॉन्स। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे सो आप देखेंगे वो सारी चीज़ें आपकी हाइड हो गई। दोबारा लाने के लिए यहीं पर आपके पास ऑप्शन मौजूद है एक्सपैंड पैनल। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका वो पैनल सारा शो हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर नीचे हमारे पास ये चीज़ है कंट्रोल्स कहते हैं इनको। अब कंट्रोल्स क्या हैं? कंट्रोल्स बेसिकली रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मैं विंडो में जाता हूँ और यहाँ पे मेरे पास एक पैनल है प्रॉपर्टीज़ का। सो अभी मैंने ये प्रॉपर्टी का पैनल ओपन कर लिया। मैं इसको यहाँ पर लाकर जो है वो एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। अच्छा, अब ये प्रॉपर्टीज़ का पैनल है। अब कंट्रोल्स और प्रॉपर्टीज़ ये हर ऑब्जेक्ट की राउंड अबाउट सेम होती है। मतलब इसको हम एक ही चीज़ कह सकते हैं। लेट्स से अगर आपके ये कंट्रोल्स यहाँ पर शो नहीं होते, आप क्या करेंगे, विंडो में जाएंगे और ये आपके पास मौजूद है कंट्रोल। मैं अगर इसको अनटिक किया तो देखें आप ये गायब है। अगर इन केस ऐसा कोई सीन हो जाता है तो आप विंडो में जाके कंट्रोल्स को जो है वो एक्टिव कर लें। अब कंट्रोल्स बेसिकली काम क्या करते हैं, मैं यहाँ से लेट से एक मैंने रेक्टेंगल लिया, मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मैंने एक रेक्टेंगल लिया फॉर एग्जांपल, इसका कलर मैं यहाँ से कोई भी कर देता हूँ। लेट से ये कलर मैंने कर दिया। अब अगर देखें जब तक मेरा ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट रहेगा, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, अब इसी से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ मुझे शो होंगी। यहाँ पर ये मेरी प्रॉपर्टीज़ सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं और सेम चीज़ें मेरी यहाँ पर कंट्रोल्स में आ रही हैं। जैसे कि इसका कलर, इसका स्ट्रोक, साइज़, लाइंस, ओपेसिटी, स्टाइल्स, अलाइनमेंट्स, शेप्स, ट्रांसफॉर्मेशन। सो यही सारी चीज़ें अगर आप यहाँ पर गौर करें तो यहाँ पर आपको देखने में मिलती हैं। सो ये सारी चीज़ें इकट्ठी चल रही होती हैं। प्रॉपर्टीज़ से आप अगर काम करना चाहते हैं तो यहाँ से आप हेल्प आउट ले लें। अदरवाइज़ आपके पास हर ऑब्जेक्ट के हवाले से, हर टूल के हवाले से उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर टेक्स्ट टूल ले लेते हैं तो टेक्स्ट टूल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ आपको आ जाएंगी। अगर आप ये फर्स्ट वाला लेंगे, रेक्टेंगल लेंगे, यानी कोई भी टूल लेंगे, उससे रिलेटेड आपको प्रॉपर्टीज़ उसकी शो हो जाएंगी। ये था हमारा प्रॉपर्टीज़ और कंट्रोल बार के हवाले से कि कंट्रोल्स और प्रॉपर्टीज़ किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है वो किस तरह से हम हाइड कर सकते हैं या अनहाइड कर सकते हैं। ओके, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम चलते हैं जी अपने टूल बार्स की तरफ। यहाँ पर आपके पास ये जो मौजूद हैं ये सारे हमारे टूल्स हैं जो कि हम इलस्ट्रेटर के अंदर यूज़ करते हैं।
इनको टूल बार कहा जाता है। आप इस टूल बार को मूव कर सकते हैं। यहाँ से आपने ड्रैग किया, आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं इसको। यहाँ पर ला के रख लें, आप यहाँ पर ला के रख लें, लेकिन यहाँ पर ये बेस्ट प्लेस है इसकी, आप इसको यहीं पर रहने दें तो अच्छा है। ये टूल बार के ऊपर आपके पास यहाँ पे ये जो छोटे से एरोस बने हुए हैं, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी वो टूल बार जो है वो सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कुछ टूल्स जो हैं वो हाइड हो जाएंगे। आप इसको दोबारा से लाएंगे तो वो इस तरह से आपको शो होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इसके नीचे यहाँ पर ये आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, एडिट टूल बार। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन है, आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। एडिट टूल बार के हवाले से यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी किस्म का टूल जो है वो अपनी मर्ज़ी से कस्टम ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ये ऑल टूल्स के अंदर ये मेरे पास जो 3 लाइंस हैं, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो इस टाइम जो टूल बार का मोड है वो है एडवांस्ड। जैसे ही मैं बेसिक पर क्लिक करूँगा तो आप देखिएगा कि इस पर क्या चेंज आता है। अब मैंने जैसे ही बेसिक किया तो जस्ट ये वाले टूल्स बार मुझे शो हो रहे हैं। अब मैं यहाँ पर दोबारा जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और अगर मैं एडवांस पे क्लिक करता हूँ सो वो चीज़ें मेरी शो हो गई। यानी सिंपल वर्ड्स में आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, और आप वहाँ से भी एडवांस में जाके कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मौजूद है न्यू टूल बार की। आप अगर अपनी मर्ज़ी की टूल बार जो है वो बनाना चाहते हैं, सबसे पहले उसको नेम दे दें, माई ऑन टूल बार, कोई भी नाम दे सकते हैं आप। अच्छा, लेट्स से हमने क्रिएट कर लिया, यहाँ पे ओके कर लिया। टूल बार का नाम देने के बाद अब यहाँ पर आपके पास डिफरेंट टूल्स जो हैं वो शो होना शुरू हो जाएंगे। अब आपने जो जो टूल उस टूल बार के अंदर रखना है वो आप जस्ट उसमें पकड़ें और ड्रैग करते जाएं। जैसे मैंने एक ये सेलेक्ट कर लिया, फिर मैंने ये कर लिया, ठीक है, उसके बाद मैंने ये कर लिया। सो इस तरह आप अपनी कस्टम टूल बार भी बना सकते हैं, लेकिन नॉर्मली मोस्टली हम ये यूज़ करते नहीं हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। सो ये एडोब इलस्ट्रेटर के इंटरफेस के हवाले से कुछ चीज़ें आज हमने जो हैं वो डिस्कस की हैं। इंशाल्लाह बाकी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हम सारी डिस्कशन करेंगे। सो इसमें हमने मेन्यू बार देखा, कंट्रोल्स देख लिए, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ या पैनल्स को हमने देख लिया, और टूल बार्स के हवाले से हमने डिस्कस कर लिया। और ये जो हमें चीज़ नज़र आ रही है ये हमारा पेज है जिसको हम आर्ट बोर्ड भी कहते हैं, इस पर भी हम इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। सो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। स्टे कनेक्टेड विद अस। अगर आपको किसी भी तरह की कन्फ्यूजन है सो मुझे लाजमी इनबॉक्स करें, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।